विशेष करके जब हम शास्त्र अध्ययन और आचार्यगण से सुनते हैं, ब्राह्मण स्वभाव संपन्न व्यक्तियों का ब्रह्मचर्या में अधिकार है। ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रूप से शास्त्रों का जो निचोड़ है वो ये है, ब्राह्मण स्वभाव संपन्न व्यक्तियों का ब्रह्मचर्या अधिकार है। ये शास्त्र का प्रथम संयत चित्त से शुद्धाचार के साथ अत्यंत नम्र भाव से नाना प्रकार के शारीरिक क्लेशों को स्वीकार पूर्वक गुरुकुल में वास करते हुए अध्ययन की समाप्ति तक ब्रह्मचर्या का अवलंबन करना चाहिए। यह भारतीय संस्कृत शिक्षा में सबसे पहला कर्तव्य है। हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू राष्ट्र है, बहुत अच्छी, हम सहे दिल से इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कहीं से भी तिनके का भी यदि आवाज निकला है तो मैं इस भारतवासियों के साथ यही कहूंगा, यही दिल में मेरा आशा रहेगा कि गदगद के साथ मैं भी उच्च कंठ में बोलो, ये हिंदू राष्ट्र है। तो यहां जो ब्राह्मणों का दायित्व है वो पालन करने के लिए कोशिश कीजिए। संयत चित्त से शुद्धाचार के साथ अत्यंत नम्र भाव से नाना प्रकार के शारीरिक क्लेशों स्वीकार पूर्वक गुरुकुल में वास करते हुए अध्ययन की समाप्ति तक ब्रह्मचर्य का अवलंबन करना चाहिए। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यह भारतीय नैतिकता, हिंदुत्व, सनातन आज ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है, ये कर्तव्य को यदि अपने आप को पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस भारत के लिए गर्व के विषय हैं, गर्व के विषय हैं। ऐसा जिस तरीके से हमारे मिलिट्री भाई हैं, ऐसा हम ब्राह्मण समाज को भी देखना चाहते हैं। ये दिल की आकांक्षा है, ये दिल की इच्छा है कि हमारा ब्रह्म तत्व को देख के लोग देखें कि ब्राह्मण क्या है। ये शिक्षा में जिस दिन, वो दिन दूर नहीं है, आपके मनोबल होना चाहिए। अभी चिंगारी निकला है थोड़ा सा, इसमें कितने आनंद की विषय होता है। जब भी सुनते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात तो कान लगा के सुनते हैं कि क्या परिवर्तन आया, इस देश में क्या परिवर्तन आया, हम ये देखना चाहते हैं। हम बानियों को साथ ये आचार्यगण जिस तरीके से नियम बनाए हैं, हमारे देवताओं ने ये सब अध्ययन अपने विचार प्रकट किए हैं, हम उसी धारा पे ही सभी को उक्त बातों को सोचते हुए करना चाहिए। अब आते हैं चैतन्य चरितामृत से प्रासंगिक गृहस्थ धर्म का क्या कर्तव्य है, गौरांग महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं। ये मुरारी गुप्त के प्रशंसकों प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार उल्लेख है, पोति ग्रह ना करो ना लय कारो धन,
बहुत ध्यान से सुनिएगा। पोतिग्रह ना करे ना लय कारो धन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। बहुत उच्च कोटि के शब्द, बांग्ला सुनने में मिठास और भाव में प्रकटित। बांग्ला भाषा का जो तात्पर्य है वो सबसे बड़ी तात्पर्य यही है कि शब्दों के साथ भाव। ये ध्यान से सुनिएगा। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, वैष्णव संग सुनने में इतना कर्ण प्रिय क्यों लगता है? इसका एक ही कारण है, बांग्ला शब्दों के साथ भाव। आपको स्पेशल भाव क्रिएट नहीं करना पड़ता है। जो भाव शब्दों में है वो भाव स्वयं जो गाता है उसका अंदर आने लगता है। ये वैष्णव संघ का तात्पर्य है। ये बांग्ला भाषा का जो मिठास का कारण, गुण, निचोड़ है। बंगाली लड़ता भी है, झगड़ता भी है, लेकिन उसमें कोई सूर है। आवेदन निवेदन का कोई सूर है। एनीवे, ये दूसरा टॉपिक है। तो गृहस्थ आश्रम के सभी, इसका अर्थ है पोती ग्रह ना करे ना लय कारो धन, आत्मवृत्ति कोरी करे कुटुंब भरण। आचार्य लिखते हैं, ब्राह्मणगण ब्रह्मचार्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। क्षत्रियगण अल्प परिमाणों में उपयुक्त शास्त्र के अध्ययन करके गुरुकुल से लौटकर गृहस्थ आश्रम ग्रहण करते हैं। वैश्यगण पशुपालन, वाणिज्य और कृषि कार्योपयोगी वेद विद्या का अध्ययन कर गृहस्थ होते हैं। शूद्रगण उपयुक्त आयु होते ही गृहस्थ हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के किसी वर्ण धर्म में अधिकार है, इस विषय में पिता, कुल पुरोहित, समाज के विशिष्ट व्यक्तियों और भूस्वामी ये लोग मिलकर उस बालक का अध्ययन काल उपस्थित होने पर विचार कर स्थिर करेंगे। जिस बालक का जैसे स्वभाव लक्षित है उसे उसके अनुरूप अध्ययन आदि कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। ये सारे हम को सुंदर भारत कैसे बनाएंगे? बिगिनिंग पार्ट ऑफ द स्टेज, शुरुआती इस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए यहां स्पष्ट रूप से लिखते हैं। कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय या शूद्र को कोई बात नहीं है, ये आचार्यगण के लिख के गए हैं। अभी कलियुग में जो जिस तरीके से कर्म होगा उस कर्म के आधार पर है। तो सुतरां हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र क्या है ये मत सोचिए। सबसे पहले सोचिए हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये सोच लाइए, ये सोच लाना जरूरी है। तभी देश अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जिस तरीके से फॉर्मूला दे रखा है हमारे आचार्यगण, उस फॉर्मूला में खाली पुट अप कीजिए भारत को, कुछ और करने का जरूरत नहीं है।
कोई मजाल नहीं, एक ब्रह्म तत्व ब्राह्मण, एक ब्राह्मण यदि श्रेष्ठ निकल जाता है तो भारत की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखे। ये ब्रह्म तत्व का गर्व की विषय है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, हम भटक गए हैं, और भटक गए थे तो अब थोड़ा सा रास्ता हमको कोई रोशनी दिखाया है, उस रोशनी को देखते हुए हम बताएंगे कि हम क्या हैं। ये जागरूकता होना चाहिए सभी भारतीय वासियों से। भारतवासी तथा कहीं पे भी गर्व से कहो हम भारतीय हिंदू हैं, और ये कर्तव्य को पालन करो। इसके बाद और भी मैं, यदि आप लोगों का प्यार मिला तो मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि गौरांग महाप्रभु की वाणियों के क्या जागरूकता है, क्या स्वीकारता है, क्यों इतना मिठास लगता है, ये सारे बहुत बहुत सुंदर शब्दों के साथ आप सभी को चरणों में, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो संप्रदाय को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, वो जानिए हमको जीवन में फॉर्मूला में कैसे पुट अप होना है, क्योंकि कोई ना कोई हम रोल निभाने आए हैं, हमारा कोई वैल्यू है। ये वैल्यू अपने आप को समझिए। यदि भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो कोई आप साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये गर्व से करना चाहिए आपको। ये मेरा विनम्र निवेदन है। ऐसा सोचते हुए देश को, जगत को, विश्व को ये संवाद दीजिए कि एक हिंदुस्तानी का महत्व क्या है। ये मिसाल जिस तरीके से हमारे अग्रज, हमारे पूर्वज, हमारे देवता, हमारे ऋषि मुनि, हमारे वैष्णव, हमारे गुरु वर्ग हमें अध्ययन कराया, और सुनने का शक्ति आज विश्व में ये प्रॉब्लम आ रहा है। सुनने का ताकत एकमात्र वो है भारत में। भारत के लोग सुनते हैं, क्यों? क्योंकि श्रवण हमारा भक्ति का पहला मार्ग है। आज चिंगारी बनकर के जिन्होंने थोड़ा रोशनी देकर सुनाने का प्रयास किया है, मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देते हुए पूरा विश्व को, पूरा देश को ये बताना चाहते हैं कि आप आचार्यगण के मार्ग में चलकर अपना वैल्यू समझिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम